वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय गणपति, जय गजानन। चलिए क्लींजिंग हो गई है। आज हम लोग अपने नए विषय को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये 48 आवर्स में हम लोगों को किन बातों की सावधानी रखनी है। तो यहाँ पे कोई भी पिक कार्ड रीडिंग नहीं रहने वाली है, मैं डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए देखते हैं कि 48 आवर्स में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है लेकिन फिर भी हमारी जो ड्रीम्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ओके, कुछ लोगों का तो जजमेंट हो रहा है, वो पुकार रहे हैं कि हे ईश्वर हमारी ये इच्छाएं हैं। तो हम लोग पहले पूरे कार्ड्स निकालते हैं, फिर एक साथ रीडिंग करेंगे। जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस, ये दो कार्ड आपके लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं यदि देखूँ तो आपके लिए बहुत सारे मेजर एरकन आ रहे हैं। जजमेंट का, हेरोफेंट का, एम्पर का, हाई प्रिस्टेस और उसके साथ जस्टिस, और इसके साथ साथ सेलिब्रेशन विथ आपकी हैप्पी फैमिली। तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये 48 आवर्स में आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, किन बातों से आपको बाहर निकलना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने अपने पुराने जो पास्ट की मैं बात करूँ तो उस टाइम पर आप अपने आप के एक लीडर हुआ करते थे, आपका एक जजमेंट हुआ करता था, आप किसी भी चीज़ के आगे झुकते नहीं थे। आपको पता था कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आप अपने काम पर अपने सोच से आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एनर्जी पास्ट में हुआ करती थी, और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा काम किया है। लोग जो आपकी हेल्प मांगते थे उनके लिए आपने हेल्प दी है, जो आपसे गाइड मांगते थे उन्हें आपने गाइड किया हुआ है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और अब मैं देख रही हूँ कि आप है कि कहीं तो कहीं जजमेंट की राह देख रहे हैं कि यदि आप इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ कहीं तो कहीं कुछ सही नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हुए हैं, या आपकी निर्णय के खिलाफ गए हैं, या आपको उतनी महत्व नहीं दिया गया जितना आपको देना चाहिए था, क्योंकि आपने सब लोग के लिए सब कुछ अच्छा किया, क्योंकि आपके अंदर एक सुंदर भावनात्मक तत्व था जिसके कारण आपने सब लोगों की मदद की। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पुकार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। तो यहाँ ये कह दूँ, ये जस्टिस टाइम चालू हो चुका है। तो आपको अब सावधानी क्या रखनी है, क्योंकि अब आपकी जो मैं एनर्जी बात करूँ तो आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हाई प्रिस्टेस के द्वारा। सॉरी, पीछे से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर आपने एक नॉलेज गेन कर लिया है। आपके या तो लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, आप कुछ लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। क्योंकि आपका जो निर्णय, आप जो सोचते थे कि मैं बिल्कुल सही चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो आपको दुखी देखकर खुश हो रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर आपको सावधानी ये रखनी है कि ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, समझना है, जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, जो आपके साथ गलत काम कर रहे हैं, उनको आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप जस्टिस के लिए बस ट्राई करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमको सावधानी क्या रखनी है कि ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना है जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपके परिवार को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपकी खुशियों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपने जो अपने लिए सुंदर ब्यूटीफुल एक सपने बनाए थे उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सावधानी से चलने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा या आएगी जो आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और आपको 48 आवर्स में इन सब दुविधाओं से बाहर निकालेंगे। मे बी आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई है जो आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, 48 आवर्स में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके बारे में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आप उन सबको सुन भी रहे हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस इसी बात पे अड़े हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, लेकिन आप अपनी खुशियों की तरफ इग्नोर कर रहे हैं, अपने परिवार की तरफ इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि परिवार की खुशियां, परिवार जो चाहता है उसकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ इस बात पे ध्यान जा रहा है कि मेरे साथ गलत हो गया, और आप उस ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये दो चाबियां भी नजर आ रही है, तो आप उस ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको आपके साथ न्याय हो जाए, और इसलिए आप यहाँ पर जस्टिस की गुहार लगा रहे थे। तो जजमेंट और जस्टिस ये दोनों कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक चलते हुए और इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन सावधानी के साथ इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, न कि इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो देखिए आपकी क्या सोच है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों मुझे किसी आपके धर्म गुरु के बारे में बता रहे हैं जो आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं आने वाले दिनों में। यहाँ मुझे और भी एक मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग घर की वास्तु शांति कराना वाले हैं, या तो बच्चों की जो जनेऊ वगैरह होती है वो कराने वाले हैं, या तो आपने कोई नया घर खरीदा है उसकी पूजा कराने वाले हैं। तो आप ये सब कराइए, लेकिन आपको इन 2 से 4 दिनों में 48 घंटे में आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी खुशियाँ कहीं न तो कहीं कोई नज़र न लगा दे। बस इस बात को आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ते जाना है, और अपने लिए जो एक सुंदर सा एक सपना देखा है, एक सुंदर परिवार का सपना देखा है आपने, जो इतने सुंदर सुंदर अपने लिए एक स्टेटस बनाया हुआ है, उस पर किसी की नज़र न लग जाए। सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से गुजरते हुए थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना है। तो चलिए सबसे पहले अभी न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि न्यू मून आपको इस बारे में क्या गाइडेंस करना चाहते हैं कि 48 मिनट में, 48 घंटों में जो आपके साथ न्याय होने वाला है, जो आपके साथ अन्याय हुआ था वो अब आपको जस्टिस लेकर आ रहा है। देखिए यहाँ पर कितने सारे, यहाँ पर भी देखिए इसने एक तराजू पकड़ा हुआ है, ये तुला राशि का भी कार्ड है, मतलब हर चीज़ में बैलेंस, और साथ में ये टावर मूवमेंट। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ अनहोनी घटना यहाँ पर 48 घंटे में हो सकती है, तो इसीलिए शायद मेरे को सावधानी का शब्द सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पर मुझे ये बता रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अपने पैसे की, अपने परिवार की सुरक्षा करने की यहाँ पर ज़रूरत मुझे दिख रही है, क्योंकि टावर मूवमेंट कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए कहता है। चलिए, कुछ लोगों की लाइफ में कोई जो पुराना रोमांस था, हो सकता है कि आपका कोई पहले एक जो आपका पार्टनर था वो आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है और न्यू मून का ही कार्ड आया हुआ है। तो आपकी लाइफ में, और ये भी लिब्रा का ही है, और ये भी लिब्रा को ही शो करता है, तुला राशि को शो करता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपकी तुला राशि के लिए मेन आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो नई साइकिल स्टार्ट होगी आपके जीवन के प्यार की। आपके परिवार में वापस जो तकलीफ़ें आई थी, आपके परिवार में जो बहुत त्रासदी से गुजरा था आपका परिवार, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप लोग मिलकर अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ मेष राशि की भी दिख रही है एनर्जी, तो आप लोग के साथ जजमेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए न्यू मून की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड न्यू मून का उसमें भी आया हुआ है, मेरे शॉर्ट्स में भी। ओके, मैं इसको पहले पूरा निकाल लूँ, उसके बाद आपको रीडिंग देते हैं। ओके,
तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ न्यू मून की ही एनर्जी नहीं है, न्यू मून से फुल मून तक आपको बहुत संभल कर रहना है, बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। सावधानी जो है आपको पूरे ये 15 दिन के लिए बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टावर मोमेंट भी शो हो रहा है और यहाँ पर बोल रहे हैं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो इन दिनों आपका जो इमोशन है वो बहुत हाई लेवल पे रहने वाला है। मे बी आपको बहुत सारे ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ क्रिएट किए हुए हैं। उनको शायद कुछ आपके बारे में कुछ इतना गलत बता दिया गया है, आपके साथ जो धोखा हुआ है। यहाँ मुझे ये बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही हो, अपने कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं जो आपको आपके जो कमिटमेंट है उसमें इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। आपके कमिटमेंट में आपको इफ़ेक्ट डाला जा रहा है। इसलिए आपने जो अपने लिए जो ड्रीम बनाया था, जो आपने अपने लिए एक प्लान बनाया था, लाइफ का गोल बनाया था, जीवन जीने का एक आपने एक सिद्धांत बनाया था, मे बी वो कहीं न तो कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है, और जिसके कारण आपका इमोशन बहुत ज़्यादा, आप इमोशनली वीक हो रहे हैं, आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सारा साइकिल एंड होने वाला है। इस 48 आवर्स में ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल प्लान को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको ढूंढ के निकालना। लेकिन ये जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है आपके साथ जस्टिस हो सकता है। बस आप अपने साथ में लगे रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, और आपने जो अपने परिवार के लिए, अपने नए जीवन साथी के लिए जो सपने सजोए थे उस पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। और आप ऑलरेडी आगे बढ़े, क्योंकि आप ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, आप ये जान चुके हैं, और आप इन सब टफ साइकिल में से बाहर बहुत जल्दी निकल जाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चक्र कार्ड लेने के लिए गाइडेंस मिल रहा है, तो मैं यहाँ चक्र कार्ड भी ले लेती हूँ। लेकिन ये टावर मूवमेंट का जो आना और मुझे बार बार ये सावधानी शो होना, तो आप लोग को इस 48 घंटे में और फुल मून की एनर्जी तक पूरा संभलने की ज़रूरत है। ये सावधानी अभी रखनी है, लेकिन ये पूरी सावधानी आपको 15 दिन तक, मतलब फुल मून आते तक आपको ये सब संभाल के रखना है, ठीक है। एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना और एनलाइटनमेंट का कार्ड आना मुझे ये दोनों चीज़ें बताई रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जो चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल से आप अपनी लाइफ को जो निकाले हैं, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका बहुत सारा एनलाइटमेंट हुआ है। इसका मतलब आपको, एक मिनट हम थोड़ा सा चेंज करती हूँ, हाँ, मे बी आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। इस दौरान आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने इंट्यूशन पे काम किया है, जिसके कारण आप बहुत सारी चीज़ें समझ के आगे बढ़े। पहले आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती थी, आपको ऐसा लगता था कि मैं कहीं खो गया हूँ या मैं कहीं खो गई हूँ, और आप अपने आप को ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं, अपने आप को खोज रहे हैं। बहुत सारे लोगों से जाकर आप पूछ रहे हैं, आप मेरे बारे में बताइए, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और आप अपने ऊपर इस समय काम करने में लगे हुए हैं। तो सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पर ये चलना है कि ऐसे लोगों से बचना है जहाँ से आपको धोखा मिला है, ऐसे लोगों से बचना है जिन लोगों ने आपको इनसिक्योर कर दिया है। आपको ऐसे लोगों से बचना है जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं की गई है, आपकी इज्जत नहीं की गई है, आपको गलत ठहराया गया है। तो आपको सेल्फ वर्थ करना है, यहाँ पर अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आपकी भी एनलाइटमेंट हो रही है। अब आप सिक्योर होने वाले हो और मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाला है। ये जस्टिस का कार्ड और मिरेकल का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इन 48 घंटों में आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो है जो आपके खिलाफ हो रहा है पीठ पीछे आपके, क्योंकि टफ टाइम से आप निकले हैं और निकल भी रहे हैं। तो इस दौरान मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, संभल के चलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए,
अपने लिए कुछ एक्शन लीजिए, अपने लिए कुछ काम कीजिए। ये नहीं कि आप घर में बैठे और सोचेंगे कि कोई आ जाएगा और आपके लिए डोर ओपन करेगा और आपको वो खुशियाँ ला के दे देगा। आपको अपने लिए जस्टिस लेकर आना पड़ेगा। डिवाइन आपको गाइडेंस देती है, डिवाइन आपको इंट्यूशन पावर देती है, डिवाइन लोगों के द्वारा आपको सलाह देती है। उस सलाह को मानकर आपको अपने लिए काम करना है। जैसे कि मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने को बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने देखा, दवाई लिख के दी, कुछ टेस्ट लिख के दिए, पर आप ऐसा हो गया है कि आप घर में आ गए हैं और आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को ड्रॉअर में डाल दिया। ना आपने मेडिसिन खरीदी, ना आपने अपने लिए कोई अपना कोई टेस्ट कराया। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो सेहत जो बिगड़ गई है वो ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी। वो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप देख तो रहे हो कि डोर ओपन करने से मेरे को वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं चाहती हूँ, लेकिन आप डोर ओपन आपको करना पड़ेगा। मतलब है कि आपको अपने लिए सेल्फ काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और इसीलिए, और देखिए ये विक्ट्री का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आप इस दुनिया को जीतना चाहते हो, इस दुनिया में बहुत लीड करना चाहते हो, आपकी विजन बहुत क्लियर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लेकिन आप विक्ट्री करने से डर गए। और यहाँ पर मुझे ये भी कार्ड शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते थे, अपने आप को सिद्ध करना चाहते थे। तो ये 48 घंटे में यदि आप बहुत सावधानी पूर्वक चलेंगे, देखिए विक्ट्री के साथ अबंडेंस का कार्ड आ गया है। विक्ट्री और अबंडेंस दोनों एक साथ है। तो ये 48 आवर्स में आप थोड़ा सावधानी पूर्वक चलिए। और ये 15 दिन, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो मैं ये ले लेती हूँ। ये कार्ड्स क्या शो कर रहे हैं? एप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पर विक्ट्री, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और साथ में ये कार्ड। और मैं आपको 2 मिनट पहले बोल रही थी कि कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिश कर रहा है, और सेम कार्ड आ गया है। लेकिन इस कार्ड के अलावा ये चीज़ को आपको इसलिए इग्नोर नहीं करना है क्योंकि कोई है जो आपकी प्रोग्रेस में, आपके प्रोफेशनल प्रोग्रेस में आपके लिए रुकावटें खड़ी करने की सोच रहे हैं। आपके लिए एक इंटरनल प्लान बनाया जा रहा है कि कुछ गलत हो जाए, क्योंकि आप प्रगति कर रहे हो, आप विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप इस दुनिया में छा रहे हैं। मे बी आपका नाम वर्ल्ड में छा रहा है, और ये लोग छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप कैसे तरक्की कर रहे हैं, और यही सावधानी आपको बरतनी है। और मैं इतनी देर से वही कार्ड देख रही थी कि आज मुझे बार बार ईश्वर कह रहे हैं सावधानी बरतनी है कुछ लोगों को। और यही कार्ड है जो मुझे ये बार बार शो कर रहा था। कल के भी मेरे उसमें आया हुआ है कि टफ टाइम, बट ये टफ टाइम ख़त्म होने वाला है। इनको भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। इन लोग को भी ये पता चलने वाला है आप जो कर रहे हो वो राइट है। आप डिवाइन से ब्लेस्ड हो, आपके पास विजडम है, आप इस दुनिया को जीतने आए हो। आपका भी एक सोल पर्पस है जिस पर आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सोल पर्पस एक जैसे होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम यदि उस फील्ड में हैं तो दूसरा उस फील्ड में कैसे आ सकता है। ये बहुत सारे मैसेजेस क्लिक हो रहे हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे को किसी ने बताया था कि एक इंसान किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा है और उसका ही कोई फ्रेंड सेम बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, और उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये मुझे हरा देगा। नहीं होता ऐसा। सबका अपना एक सोल पर्पस है, सबका अपना एक काम है। एक काम को कम से कम हजारों लाखों लोग करते हैं, तो एक इंसान आपको कैसे हरा सकता है? क्योंकि आप तो विक्ट्री लेने आए हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के लिए आए हो, आप एप्रिशिएट होने आए हो इस दुनिया में, आप इस दुनिया में विजय पाने आए हो। तो आप कहीं तो कहीं सेल्फ वर्थ, आपको अपने आप पर थोड़ा काम करना है, अपने विज़न पे काम करना है, अपने गोल पे काम करना है, अपने लिए आपको
खुद सिक्योर फील करना है। और यहाँ पर ये 2 कार्ड मुझे और शो कर रहे थे, आप अपने लाइफ में यदि बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने इंट्यूशन को संभालते हैं, तो मिरेकल्स तो होने वाला है। और यहाँ पर हीलर ऑफ द एज, ब्यूटीफुल कार्ड है जो आपको हील भी कर रहा है। आप एक हीलर हो सकते हो, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको बहुत सारे आंसर भी कर रहे हैं। यहाँ मेरे को कल किसी ने पूछा था कि कृष्णा ने एक बार कहा है कि आपके आंसर आपको मिल जाने वाले हैं, तो आप यदि उस पर विश्वास रखेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। क्योंकि यदि हमको आंसर भी मिल रहा है पर हमें उस आंसर पे ही विश्वास नहीं है, तो जो हमें मिल रहा है उस पर हम कैसे कॉन्फिडेंट रहेंगे। और यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि हीलर ऑफ द एज, आपको हील किया जा रहा है, आपको हीलर बनाया जा रहा है। या बहुत सारे लोग हैं जो हीलर भी हो सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में एक मिरेकल क्रिएट करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं, अपने ड्रीम को सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मिरेकल क्रिएट कर रहे हैं। और कृष्णा कहते हैं यदि आप अपने काम को मन से, श्रद्धा से, निश्चल भाव से, प्रेम से, लोगों के लिए सहायक बनकर यदि आप काम करते हैं, तो आप कृष्णा के बहुत समीप पहुंच जाते हैं, उस राधा रानी के समीप पहुंच जाते। श्री जी आपको अपनाती हैं, और यही गेट आप खुद अपने लिए ओपन कर रहे हो, क्योंकि विक्ट्री आना है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एप्रिसिएशन, साथ में ये मिरेकल, ये सब आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो, क्रिएट करोगे आप। पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ के क्रिएट करना है, क्योंकि हमें उन लोगों पे भी निगाह रखनी है जो हमें छुप के देख रहे हैं, छुप पर हम पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे लोगों से। क्योंकि आप ये लोगों को बस इतना नहीं मालूम कि ये इनका कर्मा बन रहा है, ये जो कर रहे हैं वो इनका कर्मा बन जाएगा। ओ, ये तो मैंने लास्ट कार्ड देखा ही नहीं, 11 की एनर्जी, ये 22 की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो बस आप ऐसे लोगों से यदि आपके आसपास हैं तो आप उनको एक ज़रूर, कभी आपको यदि पता है ऐसे लोग कौन है, तो आप उनको मैसेज दीजिए। हर इंसान अपने सोल पर्पस के लिए आया है, उसे काम करने दीजिए। आप भी अपना काम कीजिए, अपना सोल पर्पस कीजिए, न कि अपने लिए एक कार्मिक इकट्ठा करना है। अपने कार्मिक से डरना चाहिए, गलत कामों से डरना चाहिए। सही काम करें और प्रगति करें, बस यही उद्देश्य होना चाहिए इस दुनिया में हर सोल का। और इसके लिए स्टेप आउट होकर अपने लिए एक्शन लो, काम करो। डिवाइन बारिश भी करती है तो उसके पहले सूर्य इस धरती को तपाता है और वो स्टीम बन के पूरा इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर आसमान में जाके इकट्ठा होता है, और टाइम आता है तब वो बारिश चालू होती है और जो हमें पूरा ठंडक देती है। तो बस आपको अब सूर्य की तरह तपना है, मतलब आपको अपने काम में लग जाना है, अपने ड्रीम को चेस करना है, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, अपनी पूरी जितनी नॉलेज है उसमें लगानी है, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करके अपने परिवार को सेफ रखो, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करो, अपने परिवार से प्यार करो। क्योंकि ये कॉर्नुकोपिया मुझे यही बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आपके इच्छाएं हैं, आपकी ड्रीम्स हैं। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, एक्शन लेना है तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो और अपने एक्शन लो। ये मत देखो कि कौन हमारे साथ है और कौन कितना भाग रहा है। हम अपने प्लान को किस तरह से चेस कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, ताकि ये जो सावधानी है, ये जो एक और सावधानी है, अपने काम को किस तरह पेशेंसली प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ाना, ये भी एक सावधानी पूर्वक आपको काम करनी है इस 48 घंटे में। और ये 15 दिन की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि ये एनर्जी फुल मून तक लेके जा रही है आपको। न्यू मून से फुल मून तक ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। 15 दिन आपको अपने फियर पे काम करना है, डर को भगाना है, अपनी विक्ट्री की तरफ ध्यान देना है, अपने अबंडेंस की तरफ ध्यान देना है, और बैलेंस बनाकर लाइफ में चलना है। क्योंकि अल्टीमेटली गोल हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करना है, इस दुनिया में आकर अपने सोल पर्पस को पूरा करना है।
ऐसे लोगों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों पर ध्यान देकर सावधानी बरतना है ताकि ये हमें हर्ट न कर सके, हमें डिमोटिवेट न कर सके, हमें मानसिक रूप से हरा ना सके। आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ना है। तो ये छोटी सी रीडिंग थी। देखिए 48 घंटे में आप किस तरह से सावधानी करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पर ये टावर का कार्ड फिर से मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्थिति कहीं पर हो सकती है जहाँ पर टावर मूवमेंट आए। यदि आप ऐसे कहीं एरिया में हैं तो संभल के रहिए, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर कल भूकंप आया था। कल हमारे यहाँ भी भूकंप के झटके आए थे। तो आपको भी यही मेरे को बार बार कार्ड बार बार शो कर रहा है इसको देख के कि आपको जहाँ रह रहे हैं बस सावधानी पूर्वक रहिए, सचेत होकर रहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम नेचुरल क्लाइमेट कहाँ पर क्या होती है, हमें नहीं पता। बस कॉन्शियस रहिए, ठीक है। तो अपने लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए, अपने सोल पर्पस पर चलिए, डिवाइन से प्यार कीजिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए और वो डिवाइन सबके लिए सब अच्छा करते हैं। बस उनसे प्रेम कीजिए, भोग लगाइए और खुश रहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स।